Good morning, students. You are welcome. Online classes for Parmila Devi Physics College. My name is Rajan Shah, subject Zoology, for BSc second year. छात्रों, आज हम आपको BSc second year पेपर फर्स्ट कैलेंडर में क्लास टीचर से रिलेटेड आपका टीचर्स क्लास में आपका क्लास ऑस्टिक जो कि इसको हम बोले टीचर्स के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में हम आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन में सामान्य लक्षण और वर्गीकरण क्लास ऑस्टिक को पढ़ाने चल रहा हूँ और आपको इसको बिल्कुल ध्यान से कैरेक्टर को पढ़िए, समझिए। और हम आपको जैसे पिछले क्लासेस में हमने आपको क्लास एंटीरिया मैगनेरिया इसी तरीके से क्लास पीसेस में कई आपके क्लास हैं जो कि हम आज क्लास ऑस्टिक को लेके आए हैं और इसके सामान्य को बताने चल। फर्स्ट पॉइंट, इन है ऑल सॉल्ट वाटर फ्रेश ब्रेड और सॉल्ट वार्म कोल्ड। तो छात्रों, इस क्लास में जो थीसिस पाई जाती है वो आपके जो उनका हेड है वो फ्रेश वाटर, ब्रेड वाटर या सॉल्ट वाटर में खारे घर में पाए जाते हैं और इनका जो वो इस तरीके से वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म गर्म रक्त वाले होते हैं, वार्म कोल्ड सॉल्ट वार्म कोल्ड। तो वाटर में इसके तरह से सॉल्ट वार्म कोल्ड। तो ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। सेकेंड, बॉडी एक्सपेंडेंसी एंड स्ट्रीम लाइन। इनकी जो बॉडी होती है उनके बॉडी का जो आकार है वह सर्वरूपी होता है और स्ट्रीम लाइन इनकी जो बॉडी धारा रेखित होती है। थर्ड पॉइंट, थिन बोन मीडियम एंड फेयर। जो पंख होते हैं वह आपके मीडियम जो मध्य वाले पंख और कुछ जोड़े में होते हैं सपोर्टेड बाय स्किन। उन पंख का जो सपोर्ट करता है वो आपके स्किन रेज पाए जाते हैं। पंख किरणें होती हैं जिनकी सहायता वह अपना वर्क करते हैं कार्टिलेज और उस स्किन रेज जो उनके बने होते हैं वह बोन से बने होते हैं। वह कार्टिलेज और क्या हड्डी कहते हैं, हड्डियों से मिक्स होकर बने होते हैं। टिप यूजुअली होमोसर्कल, जो इनकी पूंछ है वह होमोसर्कल होता है, नर्की के होमोसर्कल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है स्किन विद मेनी न्यूटन ग्लैंड usually is embedded developed scale of three types ganoid, cycloid और तीन स्केल होते हैं जो तीनों स्केलों में ganoid, cycloid और तीन। सब विदाउट या तो स्केल पाए भी नहीं जाएंगे, पाए भी नहीं जाएंगे। नो प्लेक्वाइड, यहाँ पे जो प्लेक्वाइड स्केल है वो नहीं पाया जाता, केवल मात्र तीन स्केल होते हैं, गैनोइड, साइक्लोइड और टीन। ये तीन स्केल और इसमें जो प्लेक्वाइड स्केल होता है वो नहीं पाया जाता है। छात्रों, हमने अभी आपको तीसरा कैरेक्टर बताया कि फिर अधिक पंख होते हैं वो मेरे वाटर में स्विमिंग करने के लिए पाए जाते हैं, लोकोमोट करते हैं जैसे, और ऐसे ही फुल पंख को
एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए फिन रेस होते हैं, जो कि फिन रेस में आपके मेनली कर सकते हैं कि वो पार्टिकल्स आप बोन से रिलेटेड होते हैं, बने होते हैं। और जो अगला चैप्टर में बताया आपके मेनली न्यूक्लियर ग्लैंड यूजुअली एम्बेडेड न्यूक्लियर ग्लैंड आपको पाए जाते हैं और उनमें जर्मल स्केल होते हैं और जर्मल स्केल 3 टाइप के होते हैं, गेमाइड और साइक्लाइड स्केल होते हैं और ब्लैक पार्टिकल में नहीं पाए जाते हैं। सम ब्लैक पार्टिकल नहीं होते। 5 पॉइंट है एंडोस्केलेटन चीफली ऑफ बोन। जो एंडोस्केलेटन होता है वो मुख्य रूप से मुख्य रूप से वह बोन से बने होते हैं और दूसरी जो ग्रीक वर्ड है और यहाँ बोन का एक चीज होता है जो आपकी का जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है ऑस्टियन से बोन और एक्सिस होता है फिर। तो ऐसे चीजों में इससे बोन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो कार्टिलेज हिस्टोरियन एंड सम अदर या तो हिस्टोरियन और इसके अलावा जो है उनमें पाए जाते हैं। नोटोकार्ड रिप्लेस बाय डिस्टिंक्ट वर्ड। नोटोकार्ड में रिप्लेस होता है और डिस्टिंक्ट वर्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल माउथ टर्मिनल और सबटर्मिनल। माउथ टर्मिनल और सबटर्मिनल usually receive cloaca locking इसमें जो माउथ होता है वो बिल्कुल आपके टर्मिनल और सबटर्मिनल दोनों तरीके से होते हैं। या उसमें जो जाल है जबड़े उसमें टीथ पाए जाते हैं। जाल उसमें पाए जाते हैं। क्लोएका इनका लागू होता है लेकिन एनस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्लोएका लागू होता है और एनस जो होते हैं पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाउंड होता है। अब यदि भी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, अब एलिमेंट्री जैसे अगर माउथ है वो अब भोजन को फीड करेंगे तब माउथ के अंदर जबड़े और जबड़े के साथ साथ वो क्या करता है कि पूरी तरीके से वो किस साइड से भोजन को फीड करेगा और फीड करने के बाद इनका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद क्या होता है कि एक्सक्रीशन करने के लिए खासों इसमें क्लोएका होता है वो लाकिंग होगा और क्लोएका की जगह से वह एनस पार्ट होते हैं जिसकी सहायता से यह वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर करते हैं। नेक्स्ट है respiration by 4 pair of gills। श्वसन। अब यहाँ पे कि श्वसन की बात आई कि एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश एक्वेटिक एनिमल्स है, तो इनमें क्या है कि 4 पेयर ऑफ गिल्स। जो गिल्स है वो 4 जोड़े होते हैं राइट और दोनों साइड में आए हुए हैं। अभी तक 5 जोड़े 7 जोड़े होते थे लेकिन यहाँ 5 बीच में जो टिश्यूज होंगे उनमें क्या है कि एक तरीके से जो गिल्स की संख्या है वो आपके 4 जोड़े होते हैं जिसकी सहायता से वो श्वसन करते हैं। आप दोनों गिल्स आपके कवर्ड by a common upper column on either side और इनमें other side से upper column भी पाए जाते हैं। छात्रों respiration करने के लिए 4 पेयर होते हैं पाए जाते हैं और जिसके साथ साथ का कवर्ड होता है और इस तरीके से अपर column भी पाए जाते हैं either side में और इन गिल्स की सहायता से आप अच्छी तरीके से श्वसन कर लेते हैं। बात ये आती है कि अब इसमें जो जल होता है जैसे कि हमने पहले लक्षण में आपको बता दिया यह खारे जल में भी पाया जाता है और स्वच्छ जल में भी आपके पाए जाते हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये इस सांस लेती है तो गिल्स की सहायता, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन की सहायता किस तरह है ऑक्सीजन क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे फीड करेंगे तो ऑक्सीजन मेनली रूप से वाटर में डिसॉल्व होता है। जब वाटर
वाटर में तेजाब होता है तो वह माउथ से फीड करते हैं और उसकी सहायता से उसको बाहर करते हैं, क्योंकि जो जल है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल करके तब वाटर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो फिश है वो ऑक्सीजन को ले लेती है और हाइड्रोजन को जल के सहारे से वाटर में छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयर स्विम ब्लैडर और फिश प्रेजेंट लिंक आर विदाउट कैपिटल कनेक्टेड टू फेरिंग लंग लाइक इन सम। अब यहाँ पे जो एयर है वह स्विम ब्लैडर की सहायता से या फिर वो कनेक्टेड होता है फेरिंग जो कि फेरिंग या लंग लाइक इन। अगर कुछ केसेस में जैसे डिप्लोइंग है उसमें वो लंग लाइट होता है, लंग्स पाए जाते हैं और लंग्स के सहारे से वो पूरी तरीके से कर सकते हैं कि वो लंग्स के सहारे से कर सकते हैं। यहाँ की कुछ ही केसेस में ऐसा दिखाया गया है कि जैसे एयर ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर है, कैसे वो होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं किस टाइप से वो वर्क करते हैं। Next sentence is ventricle has two chambers, one artery, one ventricle. इसमें जो जो फिशेस के अंदर जो हार्ट है वह वेंट्रल साइड में आगे होता है और वेंट्रल साइड के साथ साथ उसमें आर्टरी दो चेम्बर दो कक्ष पाए जाते हैं, एक वेंट्रिकल और दूसरा आर्टरी, एक अलिंद और दूसरा एक मिरर, एक अलिंद और एक मिरर पाए जाते हैं। साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसिस प्रेजेंट। साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसिस ये दोनों उपस्थित होते हैं और एवार्टिक आर्टरीज फोर फिगर। इसमें जो एवार्टिक आर्टरीज है वह चार होते हैं, इरेथ्रोसाइट ओवल, इरेथ्रोसाइट ओवल एंड न्यूक्लियर। इसमें जो आपके रक्त कणिकाएं हैं जो इरेथ्रोसाइट है वह आपके अंडाकार होती है और उसमें केंद्रक पाए जाते हैं। टेम्परेचर वेरिएबल, टेम्परेचर जो तापमान में उनका विभिन्न होता है जैसे कोई थर्मल। अभी आपको किसी में होम्योथर्मल होता है तो इस तरीके से इसमें क्या होता है वह कोई थर्मल का जो है टेम्परेचर पाए जाते हैं। तो छात्रों यहाँ जो हेड की बात करें, हेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जैसे अभी देखा जाए तो क्लास में इंडिया में 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चेम्बर्स हैं, एक अलिंद और एक उन्हीं के सहारे जो है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करके पूरी बॉडी में सप्लाई मिलता है। उसके अलावा साइनस वेनोसस भी पाए जाते हैं और कोनस आर्टरियोसिस भी पाए जाते हैं कि अगर इनके सबसे भी वर्क कर सकता है। और जो साइनस वेनोसस का वर्क होता है कि अगर मान लीजिए ब्लड नहीं है या यहाँ पे दोनों दिखाया गया अगर ब्लड नहीं मिलता है तो उनकी अस्थि में ये वर्क करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है मेसोनेफ्रिक एक्सक्रीशन यूनिट। यहाँ पे जो किडनी एडल्ट है जो वयस्क में जो किडनी है वो आपका मेसोनेफ्रिक, देखिए वर्टिब्रेट में प्रोटो मेसो और मेट 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो किडनी है वो आपका लगभग मध्य में होता है, मेसोनेफ्रिक होता है, एक्सक्रीशन यूरियोटिलिक होता है। यहाँ पे जो सर्जन है वह एक तरीके से यूरियोटिलिक होता है। वो सर्जन आपका यूरियोटिलिक दिखाया गया है, वो सर्जन आपका जो यूरिया करता है। आप समझ रहे होंगे कि ये तरीके से जो पीसेस क्लास चल रहा है उसमें जो मटेरियल है वो तो वाटर रहती है, लेकिन यूरिया एक्सक्रीशन करता है। यहाँ से जो मैंने दिखाया गया है वह यूरियोटिलिक होते हैं। आप देखिए एक्सक्रीशन 3 टाइप होता है, यूरियोटिलिक, अम्लोटिलिक और यूरियोटिलिक। यहाँ से यूरियोटिलिक होता है एक्सक्रीशन। तो छात्रों की जो कैरेक्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट
इनका ब्रेन है, जो मस्तिष्क है वह आपस छोटा होता है और उसमें ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं और ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं स्मॉल सेरेब्रम एज डेवलप ऑप्टिक लोब। सेरेब्रम भी आपके छोटे होते हैं लेकिन वेल बने होते हैं और सेरेब्रम होता है क्रैनियल नर्व्स आपके 10 पेयर होते हैं। जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं वो 10 पेयर होते हैं, 5 पेयर की साइड। एक साइड में 5 पेयर होते हैं और दूसरे साइड में भी 5 होते हैं, तो टोटल 5 पेयर 10 पेयर 5 पेयर एक साइड में और 5 पेयर एक साइड में पाया जाता है। क्रैनियल नर्व 10 पेयर। अब यहाँ पे जो नर्व सिस्टम होते हैं, जो नर्व होते हैं वो एक तरीके से आप पूछ सकते हैं कि आपको क्रैनियल नर्व है 10 पेयर, एक तरीके से ऑल्फैक्टरी लोब भी पाया जा रहा है, तो टोटल ये 10 जोड़ आपके करते 10 पूरी है क्रैनियल नर्व, ये आपके पूरे सूचनाओं को संग्रह करने का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करेंगे और किस बॉडी में कैसे वो देते हैं सूचनाओं को, इसीलिए जो क्रैनियल नर्व है वो 10 पेयर होते हैं और 10 पेयर के साथ साथ वो कैसे में जो है कि संचार करते हैं, कैसे वो अपने अंगों को जैसे स्किन है या फिर ब्लड है कैसे वो एक्टिव करता है, उसके लिए यहाँ पे जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में डेवलप लेटरल लाइन। इसमें एक और सिस्टम है कि लेटरल लाइन सिस्टम जो है वेल मेंटेन होता है। इंटरनल ईयर विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें 3 जो है सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। छात्रों की जो कैरेक्टरिस्टिक आप सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि सेक्सिस सेपरेट। जो अंतिम कैरेक्टरिस्टिक है सेक्सिस सेपरेट, जो सेक्स है, जो सेक्स आर्गन वो सेपरेट होते हैं। गोनेड पेयर, जो जनन होता जो गोनेड होता है वह जोड़े में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन न्यूट्रिशन है वह आपका बाहरी होता है। मोस्टली बीवी पेयर रेयरली ओवरबीवी पेयर, मेनली मेल जरायुषी होता है और रेयर केसेस में यह अनजरायुषी में अंडे और बच्चे दोनों प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। आज बीवी पेयर आज वो कि बीवी पेयर बिल्कुल वो क्या है कि बच्चे देने वाली जरायुषी होंगे। एक माइक्रोस्टोल यंग, इनमें जो अंडे की लंबाई है वह 12 यंग। जो यहाँ पे क्या करते हैं एक्स की जो लंबाई है एक्स माइक्रो, जो एक्स क्या है कि एक्स माइक्रो 12 यंग। जो अंडे का जो व्यास है, जो एक्स माइक्रो जो लंबाई है वह 12 यंग होता है। क्लीवेज न्यूरोब्लास्ट, जो क्लीवेज है जो विघटन है वह न्यूरोब्लास्ट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट रेयरली विद मेटामॉर्फोसिस, इसमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, रेयर नहीं हो क्या मेटामॉर्फोसिस भी होता है। अब मेटामॉर्फोसिस की बात यह है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस में हो सकता है जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस भी होती है। छात्रों को सेक्स की बात है या जो सेक्स है वो सेपरेट है और गोनेड आपके पेयर होते हैं, गोनेड आपके जोड़े होते हैं। गोनेड का जो वर्ग है गोनेड को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है, यह प्राथमिक सेक्स आर्गन होता है। बिना गोनेड का कोई भी फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। जैसे चाहे वो मेल या फीमेल प्रोटीन वो अगर बिना गोनेड का हुआ उसकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो एक्टिव नहीं होते हैं। और यहाँ पे डेवलपमेंट
मार्कोसिस होते हैं और मेटामार्कोसिस के साथ ये सारे कैरेक्टर्स हमने आपको जो जनरल कैरेक्टर सामान्य लक्षण क्लास आर्टिस्ट के बताए। ये एक बार आपको उधर जो है गाइड करा देंगे कि इनका जो कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है कैसे ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली आपके प्रेस वाटर आयरन रैंक वाटर सबको मतलब हर कंडीशन में मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर शिफ्ट है तो फिर रेट होंगे नहीं होंगे और यहाँ से तो फिर रेट पाया जा रहा है इसको सपोर्ट करने के लिए और फिर को सपोर्ट करने के साथ साथ आपके जो है स्किल में आपके स्किल होते हैं तीन स्किल भी चाहिए जे वर्ड साइक्लॉइड और टी वर्ड जो कि स्किल का जो वर्क है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो स्किल से जो आपके बॉडी को जो है एक तरीके से जो टेम्परेचर जो है वो वार्म कोल्ड सभी को एडाप्ट करने के लिए पाए जाते हैं। तो छात्रों इस तरीके से और जो देखा जाए कि यहाँ पे माउथ है टर्मिनल सब टर्मिनल दोनों तरीके से होता है और स्पाइरेशन जो है इसमें आपके 4 पेयर जो है गिल्स पाए जाते हैं और 4 पेयर गिल्स के साथ साथ वो एक तरीके से कैसी वो मतलब कि सांस ले रहे हैं जैसे एयर लेवल या फिर स्विम लेवल जो भी प्रेजेंट है इस तरीके से एडाप्ट करते हैं। जैसे कि कुछ डिप्लॉय जो है इसमें आपके लंग्स होते हैं और इसमें जो हर्ट की बात आती है और हर्ट आप भी जानते हैं कि हर्ट का काम होता है कि वह कैसे ब्लड को पंपिंग करेगा और उसमें आपके कितने आर्टिकल और बैंड चैम्बर की तरह पाए जाते हैं उसको दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे वन बैंड वन आर्टिकल पाए गए हैं और जो साइंस फिगर्स भी पाए गए हैं और जो सेल्स है जो ब्लड वेसल से इलेक्ट्रोसाइट जो है पेशियंट ओवल है न्यूक्लियर है और टेम्परेचर जो वेरिएबल है प्रोटीन है इस तरीके से जो आपने जो किडनी है वो मेजर एक्सप्रेस होता है और एक्सप्रेशन होता है वह यूरिनो किडनी होते हैं। तो छात्रों और इसमें जो सेक्शन होता है वो पेट होता है और मोनेट एयर में पाए जाएंगे फर्टिलाइजेशन आपका मोस्टली एक्सटर्नल होता है और बीवी तेरह ओ बीवी तेरह आज करके बीवी तेरह भी कर सकते हैं और अगर अंडे अगर प्रोड्यूस करता है वो क्या है उनका साइज होता है। छात्रों ये तो हमारा जो डायरेक्ट है इसमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास आर्टिस्ट की बताने चल रहे हैं। जैसा कि मैं आपको द क्लास आर्टिस्ट की included a large assemblage of the two body systems. There are well over 30,000 to 40,000 living species both with water and marine. The classification of class are 16. Given below has been largely followed out as Roman in 1966 whose subclasses are recognized. तो छात्रों हम आपको क्लासिफिकेशन डिटेल तो छात्रों नेक्स्ट जो पॉइंट है क्लासिफिकेशन का तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपके जो क्लासिफिकेशन आस्पेक्ट इंक्लूडेड इन द assemblage of two body systems there are as well as over 30 to 40,000 to 40,000 living species. Total आपके 30 से 40,000 living species क्लास आर्टिस्ट में पाए जाते हैं। बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ये आपके फ्रेश और मेराइन दोनों वाटर मिला के 30,000 से 40,000 जो है आपके लिविंग स्पीसीज पाए जाते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास आर्टिस्ट गिवन बिलो हैज बीन largely followed after
followed A.S. Roman in 1966। A.S. रोमन ने 1966 ईस्वी में जो है आपके 30 से 40,000 लिविंग स्पीशीज को दिखाया। उनके साथ साथ वो क्लास आपकी इज डिवाइडेड इनटू two subclasses, that is first subclass is Sarcopterygium, second subclass is Actinopterygium। तो subclass first Sarcopterygium, Greek word है Sarcopterygium का, Sarcos plus Pterygium। Sarcos मीन्स होता है फ्लैटी और Pterygium मीन्स होता है Pterygium मीन्स होता है फिन। तो फ्लैटी फिन, तो सब क्लास सार्कोपेटेरियम का मतलब आपका फ्लैटी फिन होता है। सब आप कितनी सामान्य रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पेयर फिन लेग लाइक आर्च लोब विद फ्लैटी बोनी सेंटर एंड कवर्ड बाय स्किन। इनमें जो पेयर फिन होते हैं वो देखने में लेग जैसा और उनके ऊपर कुछ स्केल भी होते हैं जो सेंट्रल पार्ट की वो बिल्कुल फ्लैट होने जैसा आप से बोन से रिलेटेड बोन जैसा दिखते हैं। सेकंड कैरेक्टर डार्कर फिन, टू कॉर्डल फिन एक्टिव सर्कल विद एंड ईटी कॉर्डल। जो डार्कर फिन होते हैं वो आपके कॉर्डल फिन वो एक्टिव सर्कल टाइप के होते हैं। Found in two orders, class Sarcopterygium, found in two orders, class subclass Sarcopterygium की दो ऑर्डर पाए जाते हैं। फर्स्ट Sarcopterygium ऑर्डर को Sarcopterygium, ऑर्डर सेकंड Diploid। तो ऑर्डर को Sarcopterygium के कुछ लक्षण है। फर्स्ट, पेयर फिन लोबेट, कॉर्डल फिन थ्री लोबेट। पेयर फिन लोबेट होते हैं और कॉर्डल फिन में आपको तीन लोबेट पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, प्री मैक्सी एंड मैक्सी प्रेजेंट। प्री मैक्सी और मैक्सी जो हैं वो प्रेजेंट पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर वेस्टिजियस, जो एयर ब्लैडर होता है वो आंतरिक होता है और एग्जांपल है लैटिन मेल, जो कि लैटिन मेल आपने सुना है। तो Sarcopterygium ऑर्डर जो सब Sarcopterygium में पहला ऑर्डर Sarcopterygium और Sarcopterygium का एग्जांपल है लैटिन मेल। तो जब आप सेकंड ऑर्डर है Diploid, जो कि ग्रीक वर्ड आपका टाइम प्लस नोई, टाइम होता है और नोई होता है ब्रेकिंग। ऐसे चीजें होते हैं जिसमें आपके डबल ब्रेकिंग होता है, डुअल आपके ब्रेकिंग करते हैं। इनका कैरेक्टर है प्री मैक्सी एंड मैक्सी एफ। प्री मैक्सी और मैक्सी जो है नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि Sarcopterygium ऑर्डर में आपके प्री मैक्सी और मैक्सी पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर सिंगल आर पेयर लंग लाइन। एयर ब्लैडर इसमें आपके एक भी हो सकते हैं या जोड़े भी हो सकते हैं और इसका जो देखिए वो लंग लाइन है। लंग लाइन का जो एयर ब्लैडर होगा इसका एग्जांपल लंग डिसीज वन। इसमें केवल आपके लंग डिसीज है और लंग डिसीज जो वन में आप बताएगा इसमें आपके तीन लिविंग जैसा आती है, जैसे आपकी न्यूरो क्रिएटोरस, प्रोटोपटेरस और लिपिडोसाइड। तीन आपके हैं जो न्यूक्लियोटोरस और प्रोटोपटेरस और लिपिडोसाइड। तो छात्रों ये आपके सब क्लास Sarcopterygium में आपके दो ऑर्डर हैं, आपके Sarcopterygium और Diploid। अब नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्लास है Actinopterygium। तो सेकंड क्लास Actinopterygium को हम आप तो सेकंड ऑर्डर है और सब क्लास Actinopterygium। Actinopterygium
ग्रीक वर्ड एक्सिस में होता है प्लस में होता है एक्सिस टेंस होंगे तो इसमें आपकी रेस पाया जाएगा रेस। तो इसका जो पेरेंटिंग रेस पर पेयर थे ब्रॉड विदाउट फ्रेंड इसमें जो पेरेंटिंग पाए जाएंगे वो पतले होंगे चौड़े होंगे और विदाउट फ्लैट इसमें फ्लैटिंग बैलेंस लोग एंड सपोर्टेड बाय गर्दन के थे और फिर को जो सपोर्ट करेंगे वो है आपके फिर रेट जिनकी सहायता से टोटल आपके पेयर है उस चार्ज से वर्क करते रहेंगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सेकेंड कैरेक्टर वन डार्कर फिन में डिवाइडेड वन डार्कर जो एक डार्कर फिन है वो आपसे डिवाइडेड है। कार्डियल फिन विदाउट पीसी कॉर्डल लोब कार्डियल फिन में आपके पीसी कॉर्डल लोब नहीं पाए जाएंगे। पॉपुलरली कार्ड में फिन फिशेस इनको हम मोस्टली तरीके से फिन फिशेस के नाम से रेड फिन फिशेस के नाम से जानते हैं। तो द सब क्लास एक्टिनोपेटेराइड इज फाउंड थ्री सुपर ऑर्डर। तो क्लास एक्टिनोपेटेराइड इज टोटल 3 सुपर ऑर्डर पाए जाते हैं। सुपर ऑर्डर पर कॉन्ड्रोसी सुपर ऑर्डर सेकंड मोलोसी सुपर ऑर्डर पर टीलियोस। तो सुपर ऑर्डर पर कॉन्ड्रोसी में जो ग्रीक वर्ड है कॉन्ड्रोस प्लस ऑस्टियम कॉन्ड्रोस में होता है कार्टिलेज और ऑस्टियम में होता है बोन। ऐसी चीजें होंगे जिसमें कार्टिलेज आपके बोन्स पाए जाएंगे कार्टिलेज बोन्स होंगे। तो the super order chondrosity is divided into 2 orders, that is first order polypterylquark, second order acetylquark. Polypterylquark में जनरल पेरेंट फर्स्ट पॉइंट डार्कर फिन एंड एक आर मोर फिन हियर। इसमें डार्कर फिन के साथ साथ आपके 8 अलग से रिलेटेड पाए जाते हैं। सेकंड कैरेक्टर है ऑसिफाइड स्केलेटन। ऑसिफाइड स्केलेटन एग्जांपल क्वालिफिकेशन। छात्रों ये कैरेक्टर हम आपको बता रहे हैं। इस कैरेक्टर को आप बिल्कुल केयरफुल तरीके से जो है आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है सेकंड एक्सीडेंटली क्वाड्रेंट का पहला कैरेक्टर है स्केल है एक्सेप्ट फॉर बॉडी गेनवाइड श्योर। इससे आपके गेनवाइड स्केल जो है फाइनल स्केल में एक्सेप्ट फॉर बॉडी में को छोड़ गेनवाइड स्केल को बाकी पाया जाता है। सेकंड है स्केलेटन लार्जली कार्टिलेज। जो स्केलेटन होंगे वो आपके बड़े कार्टिलेजनस टाइप के पाए जाएंगे। इनका एग्जांपल में एक्सटेंशन पॉलियोडॉन। तो एक्सटेंशन को स्क्योजम के नाम से जानते हैं। और आपको नेक्स्ट जो आपका ये तो कॉन्ड्रोसी सुपर ऑर्डर में 2 ऑर्डर हमने आपको दिखाया। तो कॉन्ड्रोसी के अलावा अब आपको सुपर ऑर्डर मोलोसी जो सेकंड है आपका यहाँ पे जो मेरा सुपर ऑर्डर मोलोसी का जो ग्रीक वर्ड है ग्रीक वर्ड आपका होलोस प्लस ऑस्टियम। होलोस मीन्स होता है एंटायर और ऑस्टियम मीन्स होता है बोन। ऑस्टियम मीन्स होता है बोन। तो यहाँ पे होलोस ऑस्टियम एंटायर मतलब इसके अंदर जो
शायद बोल सकते हैं सुपर ऑर्डर आपकी वेलोसिटी में दिए गए हैं। सुपर ऑर्डर वेलोसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर फर्स्ट एंड फॉर्मेट। इसमें जो आपके ऑर्डर फर्स्ट है, ऑर्डर फर्स्ट एंड फॉर्मेट जो ऑर्डर फर्स्ट एंड फॉर्मेट, ऑर्डर सेकंड है सेमियोस्टी फॉर्मेट या सेमियोस्टी फॉर्मेट। तो ऑर्डर सुपर ऑर्डर वेलोसिटी में टोटल दो ऑर्डर थे, एंड फॉर्मेट और सेमियो फॉर्मेट। ऑर्डर एंड फॉर्मेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थिन ओवरलैपिंग साइक्लॉइड स्किन, थिन ओवरलैपिंग साइक्लॉइड स्किन, सेकंड स्नाउट नार्मल राउंड। इसमें जो स्नाउट है, जो आगे का पोर्शन सीधा है, वो बिल्कुल नार्मल और गोलाकार होता है। और थर्ड पॉइंट जो है लॉन्ग शार्प एंड फॉर्मेट जो सुपर ऑर्डर है, इसमें पाया जाने वाले स्पीशीज का जो डार्सल फिन है वो लंबा होगा। एग्जांपल एंड। अब ऑर्डर सेकंड है सिम्योनिटी फॉर्मेट। जो सिम्योनिटी फॉर्मेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, स्नाउट एंड बॉडी इलांगेटेड, स्नाउट एंड बॉडी इलांगेटेड। इनका जो स्नाउट है और बॉडी वो लंबा होता है। और इनका एग्जांपल जो है लोपिडोस्टियस होता है। लोपिडोस्टियस को हम कार्बाइड के नाम से जानते हैं। अब हम सुपर ऑर्डर थर्ड टीलियोस्टी आपको करेंगे। सुपर ऑर्डर थर्ड टीलियोस्टी। तो अब नेक्स्ट जो सुपर ऑर्डर थर्ड है टीलियोस्टी। टीलियोस्टी का ग्रीक वर्ड है टीलियोस प्लस आस्ट्रियन। टीलियोस होता है कंप्लीट और आस्ट्रियन होता है बोन। तो ऐसे चीजों के जिसमें आपके कंप्लीट बोन पाया जाएगा। तो सुपर ऑर्डर टीलियोस्टी इज found in 15 orders. Order first, Clupiformes. Order first, Clupiformes. Example, Clupia. Clupia order first. Clupiformes, example, Clupia salmo. Order second, Scopiformes, Scopiformes, example, Herpodon. तो जो पहला ऑर्डर Clupiformes, एग्जाम्पल Clupia salmo, ऑर्डर सेकंड Scopiformes, एग्जाम्पल Herpodon। मुंबई डक को कहते हैं मुंबई डक के नाम से जानते हैं पूरा। ऑर्डर थर्ड Cypriniformes का एग्जाम्पल है लिबियोरोइटा कटला। ऑर्डर फोर्थ एंग्लिफॉर्मेस, एग्जाम्पल एंगुला जो कि फ्रेश वाटर में है, एंगुला
एयर ऑफ वाटर है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर, आपके ब्रैकिक वाटर सभी में ये पाए जाते हैं। तो जो आपके 30 से 40 ऊर्जा आपके लिविंग स्थिति है जो कि मेराइन और फ्रेश वाटर को लेते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट ऑर्डर 5 बिलोनी फॉर्म। बिलोनी फॉर्म एग्जाम्पल बिलोनी फॉर्म एक्सोसीटर, एक्सोसीटर इसको हम फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। फ्लाइंग फिश। ऑर्डर 6 सिग्नेटिक फॉर्म सिग्नेटिक फॉर्म सिग्नेटिक फॉर्म एग्जाम्पल सिग्नेटिक फॉर्म एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स के नाम से सी हॉर्स। नेक्स्ट ऑर्डर है ओफियोसिफेलिफॉर्म। ओफियोसिफेलिफॉर्म एग्जाम्पल ओफियोसिफेलिफॉर्म एग्जाम्पल चलना है चलना जो इसमें लाइट दिखता है। इसमें हेड जैसे कि इसमें हेड में आप होता उस साइड से आपको चलना दिखाई पड़ते हैं। तो ये 7 ऑर्डर 8वां ऑर्डर है सिम ब्रांचिफॉर्म। सिम ब्रांचिफॉर्म एग्जाम्पल सिम ब्रांचिफॉर्म एग्जाम्पल सिम ब्राउजर। सिम ब्राउजर जिसको हम ईल लाइट दिखता है देखने में आपका ईल लाइट सिम ब्राउजर जो कि सिम ब्रांचिफॉर्म है। ऑर्डर 9 में मैक्सी सिम्बलीफॉर्म MASCE मैक्सी सिम्बलीफॉर्म एग्जाम्पल सिम्बलीफॉर्म एग्जाम्पल है मेस्टा सिम्बल अब ऑर्डर 10 पर्सिफॉर्म एग्जाम्पल पर्सिफॉर्म का एग्जाम्पल है एनाबस जिसको क्लाइंबिंग पर्च के नाम से जानते हैं। क्लाइंबिंग पर्च। अब ऑर्डर 11 है स्कॉर्पियन फॉर्म। एग्जाम्पल स्कॉर्पियन फॉर्म का एग्जाम्पल है अब ऑर्डर 12 है प्लूरोनेक्टिव फॉर्म। ऑर्डर 12 है प्लूरोनेक्टिव फॉर्म। ऑर्डर 12 प्लूरोनेक्टिव फॉर्म एग्जाम्पल है प्लूरोनेक्टर। एग्जाम्पल प्लूरोनेक्टर। ऑर्डर 13 है पिकिनी फॉर्म
टेक्निकल फॉर्म का एग्जाम्पल है बिकिनीज, आर्डर 14 है टेट्राडोंटिकॉन, आर्डर 14 टेट्राडोंटिकॉन। एग्जाम्पल टेट्राडॉन, टेट्राडॉन। अब आर्डर 15 है लोबिफॉर्म, आर्डर 15 लोबिफॉर्म, लोबिफॉर्म। एग्जाम्पल लोबिफॉर्म का एग्जाम्पल है लोपियस, लोपियस। तो आपको ये आपके सुपर आर्डर पीरियोडिटी में टोटल 15 आर्डर दिखाए गए हैं और 15 आर्डर में आपको लोबिफॉर्म, लोबिया, साल्मो, स्पोर्टिफॉर्म, हार्पोरॉन, साइक्लिफॉर्म, लेजो, बेटा, बेटा कपड़ा, एम्बिफॉर्म, एम्बिला, इरोनिफॉर्म, एग्जीक्यूटर जो कि इसका कॉमन नेम फ्लाइंग है, और उसके बाद सिग्नेटिफॉर्म जिसमें हिप्पोकैम्पस आते हैं, हिप्पोकैम्पस का कॉमन नेम सीरॉस है, और अगला है सिम्ब्रांकिफॉर्म, सिम्ब्रांक इसको की लाइट कहते हैं, मैक्सिसिम्बिफॉर्म, मैक्रोसिम्बल, फर्स्टिफॉर्म, एलार्म जिसको क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, शार्कोपेटिफॉर्म, ये आपके यूरोप। आर्डर 12 जो है ल्यूरोलेक्टिफॉर्म, ल्यूरोलेक्टर, आर्डर 13 टेक्निफॉर्म, एग्जाम्पल टेक्निक, आर्डर 14 है टेट्राडोंटिफॉर्म, एग्जाम्पल टेट्राडॉन, और आर्डर 15 है लोबिफॉर्म जिसका एग्जाम्पल है लोपियस। और इस तरीके से आपका पूरा जो है आर्डर दिखाया गया है, और जो कि मेनली आपका जो लोबिफॉर्म है टोटल ये तरीके से कंप्लीट जो है बोन्स पाया जाते हैं। ये हमारा जो क्लास आज की चीज था, आज की चीज में आपके मेनली जो क्लास थे उस क्लास में आपके टोटल 3 सुपर आर्डर दिखाए गए हैं। 3 सुपर आर्डर में जो लास्ट सुपर आर्डर है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से यह एक तरीके से 15 आर्डर दिखाए, और 15 आर्डर के साथ साथ आपका जो है इसमें एग्जाम्पल आर्डर, और आर्डर के साथ साथ हम आपको जो कैरेक्टर और कैरेक्टर के साथ साथ ये हमने कंप्लीट किया। अब आपको हम थोड़ा सा एक क्लास पीसेस के अलावा क्लास बैक्टीरिया में आते हैं। तो क्लास बैक्टीरिया में नॉन पॉइजनस स्नेक की बात करते हैं। तो अब तो नेक्स्ट हम अभी आपसे बात कर रहे थे क्लास बैक्टीरिया में थोड़ा सा क्वेश्चन है नॉन पॉइजनस स्नेक। तो यहाँ पे जो बिना पॉइजनस वाले स्नेक है अपने इंडियन में नॉन पॉइजनस स्नेक जो कि फर्स्ट आपका साइक्लॉप्स है, सेकेंड यूरोपॉइजनस है, थर्ड टाइप है, फोर्थ प्रोटोडोंटस है, फिफ्थ है लाइकोडॉन, सिक्स्थ डेंड्रोफिस, और सेवेंथ है डायटिस, और एट है पॉइजन, और नाइन है टेल। ये टोटल हमारे नॉन पॉइजनस स्नेक है जिनके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो जो साइक्लॉप्स होता है ये साइक्लॉप्स मेनली आफ्टर सिटिंग स्टेट मार्क बर्मिंग, इसमें ये आपको बर्मिंग इसमें a small burrowing में black और brownish color, इनका जो है black और brown color के होते हैं, black और brownish color. It is measured about 175
175 to 180 centimeter, 180 centimeter long. It looks like earthworm, hence the common name of the worm snake. Tail is blunt and cylinder, conical or worm snake. This is blunt of the either conical and spine. This is snake, it's harmless and feed on insect, larva and termites. ये मैंने फीड करता है, फीड आपके इंसेक्ट, लार्वा इत्यादि से फीड करता है। देखने में यह आसमान भी जैसा दिखता है, इससे आपको आप ये नहीं आप देखते हैं इस टाइप से looks like आपको ये वेरी फाइट का टाइप स्लॉट इसमें क्या तो देखने में आपकी बरोइंग एनिमल के बरोइंग स्नेक है। पहले आपका दो पार्ट हेड है, आपका एक टेल और उसके जो आपकी स्केल। तो ये टॉयज जो नाम टॉयज होते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है यूरोपेल, इट इज सिमिलर टू फ्लाइंग स्नेक द शार्क टेल। इसकी जो है शार्क टेल, शार्क टेल इन लार्ज फ्लैट सर्व नाइस हैंस द नेम ऑफ रफ टेल स्नेक। इसको क्या कहते हैं? रफ rough-tailed snake. Teeth are found in Godzilla. It is very rare, common example of European granny. Up to first example Tyrus mucosus state, the most common Indian red snake called Haman. इसको क्या कहते हैं? जो टाइप को हम स्नेक कहते हैं। और हम स्नेक जो मेन है वो आपका मोस्टली कलर में ग्रीन एंड व्हाइट ब्लू। हेड डिस्टिंग फ्रॉम द नेक एंड हेड स्टिल द रेडियस आइदर लार्ज टेल फॉर द मोर देन 1/3 which makes the length in a 2.5 long। जो आपका टैग है वो मैंने 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज फीड ऑन मैमल्स, बर्ड्स, फ्रॉग एंड ह्यूमन ड्यूरिंग द सर्च ऑफ द रेड एंड माइस। जो यूरोप का टाइप है वो मैंने चूहों को खाता है, रेड। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोफिडोंटस। तो ट्रोफिडोंटस it is the common pond snake. Pond or grass, pond or grass snake. इसको क्या कहते हैं? Pond snake. Pond snake or grass snake. ट्रोफिडोंटस को जो common name है इसको हम pond snake or grass snake के नाम से जानते हैं। It frequents fresh water to feed on shark food। यह फ्रेश वाटर में जो फ्रॉग और टोड होते हैं उनको फीड करता है। और फिर चले बाकी को उनकी जो लंबाई होती है 1 मीटर लॉन्ग होते हैं, 1 मीटर लॉन्ग। ब्लैक इज रफ और कुछ स्केल होते हैं और नॉन पॉइजनस होते हैं। इट लुक्स लाइक द कोबरा ये देखने में जो होते हैं देखने में कोबरा जैसा दिखते हैं लेकिन नाम पॉइजनस स्नेक होते हैं। नेक्स्ट है लाइकोडॉन, द फोर्थ स्नेक। लाइकोडॉन नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइकोडॉन, पांचवा स्नेक। लाइकोडॉन इज द फोर्थ स्नेक। ग्रो ऑन अबाउट 60 centimeters, a light along the side of abdomen
almost entirely of the frog and toad. तो ये मैंने जो आपके है ये देखने में आपके ओल्ड जैसा दिखते हैं, ओल्ड स्नेक को कहा जाता है। और ये जो क्लीन करते हैं वो आपके साफ और फाइव एटीसी। अब देखते हैं डेंड्रोफिश। The body of the tree snake is the same elongated cylinder-like। ये डेंड्रोफिश है, इसको हम आपको ट्री स्नेक के नाम से जानते हैं। इसको ट्री स्नेक कहा जाता है, ट्री स्नेक। और ये देखने में आपको पतला दिखता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइफिश। The bee snake is cylinder body is a part of the perianthal cell. Although non-poisonous saliva is the weakly poisonous when the skin often small. Pulsa, let's say five to around or five is the common name of Arjuna. Is the main measure about 6 meters long and 10 meters 6 meters is Indian python is measured about 6 meters long, 6 मीटर लंबा इंडियन पाइथन है। इसे आप next point is the sandbow are egg-laying. The sandbow are egg-laying. Though other dry sandy are plain and used in India, just after India के अन्य क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। Cylindrical body में about 1 meter long, 1 meter long, and plants with the tail is small, non-perennial, thick and bearing the fall, and it is non-poisonous and feeds on red, mice, and squirrels, etc. ये मेरे को एक होता है, ये माइस, रेड, इन सबको जो है फीड करता है। ये चाहता हूँ आपको जो है कि नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में चर्चा करें। जो नॉन पॉइजनस स्नेक है, मैंने आपसे 9 लिखे हैं जो कि इनमें पॉइजनस ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। और ये जो मेरा टॉपिक मैंने क्लास आज था, उसके साथ साथ हमने क्लास बैक्टीरिया में एक छोटा सा टॉपिक नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में बताया कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक क्या है कि पॉइजनस ब्लड होते हैं और इनमें जो है पॉइजनस ब्लड नहीं पाए जाते हैं। और इस तरीके से हमने आपको ये टोटल जो पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किया। नमस्कार।